जय हिंद हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी, ठीक है, 12th क्लास का हिंदी है, ठीक है, इंटरमीडिएट। और जो कि अभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम फास्टर को हम लोग यहाँ तो स्टार्ट किए हुए हैं ताकि कम समय में बेहतरीन नंबर की तैयारी कर पाएँ। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है तो इसीलिए इसका नाम फास्टर रखा गया है। एग्ज़ाम फास्टर 12 हिंदी पार्ट 22 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें जो है हम लोग पार्ट 10 जिसका नाम क्या है अधिनायक है, इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता उन्होंने लिखी है। याद रखिए इनका जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1929 को। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 दिसंबर 1990 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिनायक। क्या, अधिनायक, 1 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस तरह की कविता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो याद रखिएगा अधिनायक शीर्षक कविता जो है यह व्यंग प्रधान है, ठीक है, 2 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, आधुनिक काल के कवि है, 3 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय का जन्म जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, 4 का डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ में है, तो 5 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, अधिनायक कौन है। अधिनायक कौन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्ताधारी वर्ग है, 6 का सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिए प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है। चलिए, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना जो है किसका प्रतिनिधि है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिए आम आदमी का, किसका, तो आम आदमी का, 7 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, हरचरण, ठीक है, कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, घर का नौकर है, कौन है, हरचरण, घर का नौकर है, हरिचरण भी, ठीक है, तो 8 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय आए थे, कौन आए थे, रघुवीर सहाय आए थे, 9 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही जवाब रघुवीर सहाय, क्या, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। तो रघुवीर सहाय शामिल है, 10 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, अधिनायक शीर्षक कविता, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीति पर 11 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा सप्तक, ठीक है, 12 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, वे भूल गए हैं, क्या, वे भूल गए हैं, 13 का सी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? चलिए निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, 14 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, वे लोग भूल गए हैं। ठीक है, वे लोग भूल गए हैं, 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा? रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? ठीक है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, नवभारत टाइम्स। क्या 16 का ए होगा, नवभारत टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय की किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा है? देखने की बात है क्वेश्चन नंबर 17 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो याद रखिए दिनमान के। किसके? दिनमान के। किसके? तो याद रखिए दिनमान के। किसके? दिनमान के। 17 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? दिल्ली मेरा प्रदेश है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश यह जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? तो यह जो है 18 निबंध। 18 का ये होगा निबंध। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? क्या है? क्या है? निबंध है। 18 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? ये भी बताइए क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध यह क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, कविता है। 19 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? चलिए रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए 9 दिसंबर 1929 को। कब? 9 दिसंबर 1929 को। 20 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? बताइए रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है, याद रखिए उनके पिताजी का नाम क्या था? हरदेव सहाय था, जो कि एक शिक्षक थे। क्या थे? हरदेव सहाय। 21 का बी होगा। चलिए यह एक शिक्षक थे। 21 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? तो लखनऊ है। कौन है? तो लखनऊ है। 22 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति जो है रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति जो है रघुवीर सहाय की है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? तो सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो सीढ़ियों पर धूप में। 21 का 23 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? अधिनायक रचयिता कौन है? बताइए अधिनायक रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? अधिनायक रचयिता कौन है? चलिए अधिनायक रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, रघुवीर सहाय। 24 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? चलिए हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो याद रखिए रघुवीर सहाय। कौन है? तो 25 का ये होगा। हाँ से लीजिए थोड़ा बहुत। 25 का ए होगा, रघुवीर सहाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दिनमान के। ठीक है, 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब तो याद रखिएगा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के। ठीक है, कुछ पत्ते माने कुछ पता, पता मतलब खबर, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इसी के क्या थे? तो रचनाकार थे। 27 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब। जैसे कि आपको मालूम है
88 73 74 10 70। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मात्र 31 रुपया का पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप चलता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए और किस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए तो आपको वहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। और इस तरीके से आपको जो है समय समय पर PDF नोट्स और वीडियो पूरे के पूरे सारे के सारे मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपको याद रखना है 88 73 74 10 70 पर व्हाट्सअप करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस सती का रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? रघुवीर सहाय किस सती का रचनाकार है? तो याद रखिएगा 20वीं सदी के। किसके? तो 20वीं सदी के। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।